Good morning, students. In our last video, we were discussed about Unit 7, the explanation of the adverb and the kinds of adverb. Okay, and in that particular video, I was discussed about the kinds of adverbs. Okay, so again I repeat this: the kinds of adverbs. So here we have given six type of adverbs. Number 1, adverb of manner. Number 2, adverbs of place. Number 3, adverb of time. Number 4, adverbs of frequency. And number 5, adverb of degree. Okay, and the sixth one is that interrogative adverb. Got it? And adverb of manner that shows the action, that means how the action is done. Okay, so that is called adverb of manner. Number 2, adverb of place, that shows where an action is done, कि कोई भी एक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, where an action is done, so that is called adverb of place. Adverb of time, when an action is done, कोई भी एक्शन है वो कब हो रहा है, so that is relating to adverb of time. Number 4, adverb of degree and adverb of frequency. So adverb of frequency, it how often an action is done, ये बताता है frequency कि कोई भी action है वो कितनी बार हुआ है, how often is action is done. Okay, so that is called adverb of frequency. And number 5th is that adverb of degree. Adverb of degree that shows how much or what extent the thing is done. Okay, कि कोई भी थिंग्स है वो कितनी है, हाउ मच है, ठीक है, और वो क्या एक्सटेंड कर रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री. नेक्स्ट थिंग इज नंबर 6, इंट्रोगेटिव एडवर्ब. सो इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चंस. Okay, so today we are going to discuss exercise 1. Okay, in exercise 1 you can see that here we have given rewrite the following sentences. What you have to do here, rewrite the following sentences, and after rewrite what you have to do, using the adverb in brackets in the proper places. ओके, यहाँ पे sentences आपको given है 1 to 15. ये sentences में आप जब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना, उसके लास्ट में आपको एक वर्ड गिवन है, लाइक नेवर, येट, जस्ट, ऑफन, यूजुअली, फेयरली, हार्डली, ओकेजनली, नियरली, जनरली. तो ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं. क्या हैं, एडवर्ब्स हैं. एंड वी हैव टू यूज़ इन अवर सेंटेंस बाय मीनिंग एज वेल एज मीनिंगफुल सेंटेंस हमें इसको बनाना है. ठीक है, सो यू कैन सी दैट number 1, that is he has deceived any person. so आपको दिख रहा हैगा he has, तो यहाँ पे लास्ट में never लिखा हुआ है, तो deceived से पहले आपको never राइट करना होगा कि उसने किसी भी पर्सन को डिसीव नहीं किया है. ठीक है, he has never deceived any person. got it? number 2, he hasn't finished yet. He hasn't finished yet. मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस कराऊंगी. ठीक है, He hasn't finished well. तो आपको yet कहाँ पे राइट करना होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन है He hasn't finished yet, तो yet आपका लास्ट में ही आएगा. ठीक है, number 3 is that she has arrived just. सो वॉट यू हैव टू राइट हेयर, जस्ट आपको कहाँ पे ऐड करना होगा, तो आपको राइट करना होगा सी हैज़ जस्ट अराइव्ड. हैज़ के जस्ट बाद में आपको जस्ट राइट करना है, शी हैज़ जस्ट अराइव्ड. गॉट इट? नंबर 4, ही इज़ लेट फॉर स्कूल. ही इज़ लेट फॉर स्कूल. और यहाँ पे आपको जो एडवर्ब गिवन है वो है ऑफन, तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, ही इज़ ऑफन लेट फॉर स्कूल. तो यहाँ पे आपको ऑफन यहाँ पे राइट करना होगा, ही इज़ ऑफन लेट फॉर स्कूल, तो यहाँ पे आपको ऑफन राइट करना है. ठीक है, शी गेट्स अप एट 6. शी गेट्स अप एट 6, तो यूजुअली आपको गिवन है, तो यूजुअली आप कहाँ राइट कर सकते हो, शी यूजुअली गेट्स अप एट 6.
ठीक है। सब जो आपका सब्जेक्ट गिवन है ना उसके जस्ट बाद में आप यूजुअली ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया ना वर्ब के बाद भी यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शी यूजुअली गेट्स अप एट 6 o'clock, एट 6, यहाँ पे सी के जस्ट बाद में आपको यूजुअली राइट करना है। नंबर 6, द फिल्म वॉज गुड, द फिल्म वॉज फेयरली गुड, इसमें आपको क्या राइट करना होगा? तो योर राइट आंसर इन नंबर 6 विल बी द फिल्म वॉज फेयरली गुड। तो वॉज के जस्ट, वॉज एक वर्ब है, ठीक है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज के जस्ट बाद में आपको गुड यूज़ करना है, मतलब फेयरली यूज़ करके फिर गुड राइट करना है, ठीक है। तो मैं इसके आपको सॉल्यूशंस डिस्कस कराऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन यू कैन सी दैट हियर वी हैव गिवन rewrite following sentence using the adverb in bracket in its proper place. Got it? So here we have given number 1, he has deceived any person never. तो नेवर आपको गिवन है, तो नेवर आपको कहाँ पे यूज़ करना होगा? तो नेवर आपको हैज़ के जस्ट बाद में यूज़ करना है। सो योर राइट आंसर विल बी ही हैज़ नेवर रिसीव्ड एनी पर्सन, यहाँ पे डिसीव्ड होगा, ठीक है। ही हैज़ नेवर डिसीव्ड एनी पर्सन। Got it? Number 2, he hasn't finished then yet. He hasn't finished then yet. So what you have to write here? Yet आपको लास्ट में गिवन है और ये yet जो है ना आपका लास्ट में ही आएगा। He hasn't finished yet. ओके, तो ये आपका verb है ना, ये सारी verb है बच्चा, never, yet, hardly, fairly, loudly, ये सारी आपकी वर्ब्स होती हैं जो आप वर्ड में मतलब सेंटेंस में यूज़ करते हो। कभी कभी आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी यूज़ कर सकते हो और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सब्जेक्ट वर्ब होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है ही हैज़न्ट फिनिश्ड, ही हैज़न्ट फिनिश्ड येट, तो ये आपको ऐसे ही राइट करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ही हैज़न्ट फिनिश्ड येट, येट आपका एडवर्ब है, क्या है आपका ये एडवर्ब है, ठीक है। सो नंबर 3 हम मूव करते हैं। शी हैज़ अराइव्ड जस्ट, शी हैज़ अराइव्ड जस्ट। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? सो यू हैव टू राइट हियर शी हैज़ जस्ट अराइव्ड। तो अराइव से पहले आपको जस्ट राइट करना होगा बिकॉज जस्ट जो ये है आपका एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है कि वो अराइव हुई, अभी अभी ही अराइव हुई, ठीक है, अभी अभी ही वो आई, तो अभी अभी के लिए हम जस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन फॉर नंबर 4। सो यू कैन सी दैट हियर वी हैव गिवन ही इज़ लेट फॉर द स्कूल, ही इज़ लेट फॉर स्कूल एंड यू हैव गिवन ऑप्शन दैट इज़ ऑफन। ओके, आपको जो ऑप्शन गिवन है वो है आपका ऑफन। गॉट इट? एंड व्हाट यू डू हैव हियर? तो यू कैन सी दैट यहाँ पे ही कैपिटल होगा, सो ही इज़ ऑफन लेट फॉर स्कूल। तो इज़ के जस्ट बाद में आपको ऑफन राइट करना होगा, ठीक है, ही इज़ ऑफन लेट फॉर स्कूल। गॉट इट? अगेन आई रिपीट, ही इज़ ऑफन लेट फॉर स्कूल। चलो अभी हम 5th नंबर पे मूव ऑन होते हैं। Number 5th is that she gets up at 6 usually. She gets up at 6 usually. तो she के जस्ट बाद में आपको usually राइट करना होगा। She usually gets up at 6. वो हमेशा 6 बजे उठ जाती है, ठीक है। She usually get up 5 o'clock, at 6 o'clock, at 7 o'clock. आप जिस तरह से राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6, the film was good. The film was good. तो आपको क्या राइट करना होगा? द फिल्म वॉज फेयरली गुड। गुड से पहले कैसी थी फिल्म? फेयरली, ठीक ठीक अच्छी थी, ठीक है। द फिल्म वॉज फेयरली गुड। ओके, तो यहाँ पे आपको फेयरली राइट करना होगा गुड से पहले। नंबर 7 इज दैट आई हैव एनी मनी, आई हैव एनी मनी। देन यहाँ ऑप्शन गिवन है एडवर्ब का, वो है आपका हार्डली। तो आप कहाँ पे इसको प्रॉपर प्लेस पे फिट करोगे? तो आई हैव हार्डली एनी मनी, आई हैव हार्डली एनी मनी, मेरे पास कभी कभार ही पैसे हुए करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको हार्डली यूज़ करना है
एनी से पहले, आई हैव हार्डली एनी मनी। गॉट इट। नंबर 8 इज दैट शी गोज़ टू सी अ मूवी, शी गोज़ टू सी अ मूवी। और आपको ऑप्शन में ओकेजनली गिवन है, क्या गिवन है? ओकेजनली। देन व्हाट यू हैव टू राइट हियर? शी ओकेजनली गोज़ टू सी अ मूवी। शी के जस्ट बाद में आपको ओकेजनली राइट करना है, शी ओकेजनली गोज़ टू सी अ मूवी। ओके। Okay, so here we have given number 9. We lost the match. We lost the match nearly, and you have given the option that is nearly. Okay, then what you have to write here? So nearly आपको adverb given है, तो आप nearly कहाँ पे fit कर सकते हो इस sentence में? प्रॉपर प्लेस में कहाँ पे आप इसको अरेंज करोगे? सो वी नियरली लॉस्ट द मैच। लॉस्ट से पहले आप इसको यूज़ करोगे कि हमने नियरली लॉस द मैच, मतलब हमने जो लॉस है ना, मतलब जो मैच है वो करीब करीब हमने गंवा दी। ठीक है, वी नियरली लॉस द मैच, मतलब हमने मैच में हम लॉस्ट हो गए, मतलब हम मैच तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है। नंबर 10, ही कम्स होम लेट, ही कम्स होम लेट, तो वो घर पे लेट आता है, तो आप क्या यूज़ करोगे? जनरली, वो सामान्य तौर पर घर पर लेट आता है, ही जनरली कम्स होम लेट। ओके, तो ये जनरली आपको यहाँ पे राइट करना होगा। नंबर 11 दैट इज शी ब्रिंग्स इन द प्रेजेंट ऑफ हर फ्रेंड्स सम टाइम, तो आपको ये सम टाइम कैसे फिट करना होगा? शी समटाइम्स सिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्रेंड्स। ओके, शी समटाइम्स सिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्रेंड्स। So you can see that 11 number, she sings in the presence of her friends, तो sometime आपको कहाँ पे यूज़ करना है कि वो कभी कभी अपने फ्रेंड के साथ गाती है। ठीक है, she sometimes sings in the presence of her friends, अपने फ्रेंड के साथ में कभी कभी वो सिंगिंग कर लेती है, सिंग्स कर लेती है। ठीक है, तो she sometimes sings in the presence of her friends, मतलब अपने फ्रेंड की उपस्थिति में वो गाना गा लेती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको सम टाइम यूज़ करना है। ठीक है, समटाइम्स भी आपका एडवर्ब होगा। गॉट इट। नंबर 12 वन इज देयर, दैट इज ही विजिट्स हिज ग्रैंडफादर, ही विजिट्स हिज ग्रैंडफादर रेयरली, तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? तो यू कैन सी दैट रेयरली मतलब बहुत ही कम टाइम में, रेयरली मतलब कभी कभार। ठीक है, ही रेयरली विजिट हिज ग्रैंडफादर, तो रेयरली कहाँ पे आएगा? विजिट से पहले आएगा, एडवर्ब है ना, दैट्स व्हाई ही रेयरली विजिट्स हिज ग्रैंडफादर। ठीक है। नंबर 13 हमें गिवन है, वी हैव फाउंड द आंसर्स, वी हैव फाउंड द आंसर्स, फिर यहाँ ऑप्शन गिवन है ऑलरेडी, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर? वी हैव, देन इसके बाद आपको यहाँ पे राइट करना होगा ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी फाउंड, वी हैव ऑलरेडी फाउंड द आंसर्स। ओके, फिर हमें 14 नंबर गिवन है, दैट इज द सन सेट इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट ऑलवेज, सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? ऑलवेज लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलवेज मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। ठीक है, so what you have to write here? The sun always sets in the west, तो always ये आपकी एडवर्ब हो जाएगी कि जो सन है वो हमेशा वेस्ट में सेट हो जाता है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं नंबर 15 पर। शी थॉट दैट हर फ्रेंड्स, यहाँ पे बेटा ना वुड, वी हैव गिवन नंबर 15। ओके, शी थॉट दैट her friend would come to know of her secret, तो what you do here? तो she thought that, ठीक है, her friend, then उसके बाद would given है, तो her friends, would से पहले आपको never यूज़ करना है। ठीक है, she thought that, वो ऐसा सोचती थी कि her friend would never come to know of her secret, उसके दोस्त उसका राज जानने नहीं आएंगे, तो वुड के पहले आपको नेवर राइट करना है। ठीक है, वुड नेवर
मतलब वुड के जस्ट बाद में आपको नेवर राइट करना है, पहले नहीं राइट करना है। शी थॉट दैट हर फ्रेंड्स वुड नेवर कम टू नो ऑफ हर सीक्रेट। तो यहाँ वुड के जस्ट बाद में आपको नेवर राइट करना है। ओके, शी थॉट दैट हर फ्रेंड वुड, देन इसके बाद नेवर ऐड करो, कम टू नो द सीक्रेट। इस तरह से आपका कंप्लीट एडवर्ब रेडी हो जाएगा। ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन फॉर एक्सरसाइज नंबर 2, दैट इज पिक आउट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, पहले जो एक्सरसाइज दी है ना, इसमें से जो एडवर्ब है, एडवर्ब जो सेंटेंस, एडवर्ब के कुछ वर्ड गिवन है वो आपको पिक करने हैं। ठीक है। एंड आफ्टर पिक अंडरलाइन देम एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब। और इसमें आपको अंडरलाइन करना है और ये बताना भी है कि जो अंडरलाइन आपने किया है वो कौन से टाइप का एडवर्ब है। इच वन इज, समटाइम्स सेंटेंस में हैव मोर देन वन एडवर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में मोर देन 2 एडवर्ब भी हो सकते हैं। एंड वन इज डन फॉर यू। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2। नंबर 1 इज दैट walk forward and then walk back slowly. Walk forward and then walk back slowly. तो you can see that यहाँ पे forward given है और slowly given है। अब जो forward है ना वो place को बता रहा है कि मतलब आगे बढ़ो and walk back slowly, और पीछे से धीमे धीमे चलो। ठीक है। वॉक बैक स्लोली। तो सबसे पहले जो फॉरवर्ड है वो किसके लिए बता रहा है, आगे बढ़ो, मतलब कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए बता रहा है। ठीक है। और आगे सेकेंड नंबर आपको गिवन है, दैट इज़ वॉक बैक स्लोली। स्लोली ये आपके एक्शन को बता रहा है, आपके मैनर्स को बता रहा है। स्लोली, लाउडली, सॉफ्टली, ओके, ये सब क्या है, आपके मैनर्स को बताते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। गॉट इट। नंबर 2 पे हम मूव होते हैं। यस्टरडे शी रॉट हर एक्सरसाइज नीटली। अभी आपको दिख रहा होगा यस्टरडे मतलब गए कल, शी रॉट हर एक्सरसाइज नीटली। तो यहाँ पे आपको 2 एडवर्ब मिल जाएंगे, सबसे पहले यस्टरडे और सेकेंड है नीटली। गॉट इट। तो जो यस्टरडे है उसके लिए आप मतलब गए कल, ठीक है, जो कल बीत गया उसके लिए आप यस्टरडे यूज़ करते हो। तो यस्टरडे के लिए आप कौन सा एडवर्ब यूज़ करोगे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यस्टरडे के लिए यूज़ करोगे। ठीक है। अब सेकेंड आपको गिवन है नीटली। तो नीटली, फिर मैंने बताया था ना लाउडली, सॉफ्टली, स्पीक, फिर हार्डली, ये सब क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है ना नीटली पे अंडरलाइंड है, उसके लिए आपको एडवर्ब ऑफ मैनर राइट करना होगा। सो सेकेंड में आपको एडवर्ब ऑफ मैनर राइट करना, MANNER, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। नंबर 3 पर हम मूव ऑन होते हैं। नंबर 3, द सन शाइन्स एवरीवेयर। द सन शाइन्स एवरीवेयर। अभी एवरीवेयर दैट शोज क्या बता रहा है, ये प्लेस को बता रहा है ना। एवरीवेयर मतलब हर एक जगह पे। तो मैंने आपको बताया था ना, वेयर मतलब जो भी वर्ब, द थिंग दैट शोज where the action is done, so that is relating to adverb of place. Okay, so here you can see that everywhere मतलब हर जगह पे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि हर जगह की बात हो रही है ना, दैट्स वाई एडवर्ब ऑफ प्लेस विल बी योर राइट आंसर। ओके। नंबर 4 is that the smoke rises upward. The smoke rises upward. So here you can see that upward मतलब ऊपर की ओर। तो ये भी क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। तो थर्ड नंबर में आपको अपवर्ड पर पहले तो अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एडवर्ब है। अब ऊपर की ओर बता रहा है ना, मतलब किसी जगह की बात हो रही है। तो कोई भी थिंग्स है जो जगह को बता रहा है, तो वहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करना है। तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में योर राइट आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, क्योंकि ये जगह को बताया। द स्मोक राइजेस अपवर्ड, इसमें आप देख सकते हो ना, जो धुआं है वो ऊपर की ओर उठ रहा है।
तो धुआं कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर भी तो एक प्लेस है। सो एट दैट टाइम यू कैन सी दैट एडवर्ब ऑफ प्लेस विल बी योर राइट आंसर फॉर नंबर 4 एंड नंबर 3. Okay, moving on for number 5. In number 5 you can see that today you have not done your lesson well. Today you have not done your lesson well. So you can see that here we have given फर्स्ट एट ऑल आपको यहाँ पे टुडे गिवन है, ठीक है। अभी जब भी टुडे आपको गिवन होता है तो आपको क्या करना होता है, टुडे और यहाँ पे वेल गिवन है, ठीक है। टुडे मतलब कोई टाइम को बता रहा है, तो टुडे, येस्टरडे, टुमारो, दैट शोज द टाइम। सो एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले जो टुडे है ना उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम राइट करेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड हमें गिवन है वेल, वेल क्या बता रहा है, ये हमारे मैनर को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड में आपको राइट करना होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या राइट करना होगा आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर विल बी योर राइट आंसर, MANNER, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये आपको फिफ्थ में राइट करना होगा, मतलब फिफ्थ में आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर इस तरह से दो राइट करने होंगे, ठीक है। नंबर 6 में हम मूव ऑन होते हैं। नंबर 6 हमें गिवन है he never comes home late. तो here you can see that what we have given, so we have given never, मतलब कभी भी नहीं, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ की बात हो रही है जो किसको बताती है, तो वो हाउ हमारी किसको बता रही है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को बता रही है। अब पता है आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री हम कब यूज़ करते हैं, सम वॉट के लिए, एंटायरली के लिए, क्विट के लिए, नियरली के लिए, वेरी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेवर गिवन है, क्या गिवन है, नेवर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रही है कि ये क्या बता रही है कि कोई भी थिंग्स वो कितने एक्सटेंड में हुई है, हाउ मच और व्हाट एक्सटेंड द थिंग इज डन, ठीक है, जिसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। तो नंबर 6 में नेवर आपको गिवन है, और नेवर जो होता है ना वो हमेशा आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री के साथ राइट करना होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो योर राइट आंसर विल बी इन नंबर 6 इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। नंबर इसके बाद आपको गिवन है दैट इज आई समटाइम वर्क वेरी हार्ड, आई समटाइम वर्क वेरी हार्ड। तो अगेन यू कैन सी दैट हियर वी हैव गिवन सम टाइम मतलब कभी कभी, ठीक है। अभी सम टाइम क्या बता रहा है आपको, हाउ ऑफन को बता रहा है ना। तो जब भी कोई भी थिंग्स है जो हाउ ऑफन को डिक्टेट करती है, OFTEN, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है ना कभी कभी हो रही है। आई सम टाइम वर्क वेरी हार्ड, मैं कभी कभी बहुत मेहनत करता हूँ। तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, सो हाउ ऑफन जो चीज़ बताती है उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो योर राइट आंसर इन नंबर 7 इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। नंबर 8 हम मूव ऑन होते हैं। द सर्वेंट हैज़ गोन डाउन स्टेयर्स, द सर्वेंट हैज़ गोन डाउन स्टेयर्स। सो यू कैन सी दैट जो सर्वेंट है वो कहाँ पे जा रहा है, तो डाउन स्टेयर्स, मतलब नीचे सीढ़ियों के नीचे जा रहा है, ठीक है। तो सीढ़ियों से नीचे जा रहा है, तो नीचे जाना मतलब ये क्या बता रहा है, कोई जगह को बता रहा है ना, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। तो उसके लिए आप एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि दैट शोज द टाइम, दैट शोज द प्लेस, ठीक है। अगर वो किसी टाइम पर जा रहा होता कहीं, मतलब येस्टरडे जाने वाला है, कल जाने वाला है, आज जाने वाला है, तो उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। बट वो डाउन स्टेयर्स जा रहा है, मतलब सीढ़ियों से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो डाउन स्टेयर्स मीन्स कोई जगह को बता रहा है, ठीक है, सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। तो नीचे जाना मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है, ठीक है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस विल बी योर राइट आंसर। सो नंबर 8 आपको गिवन था जो हो गया है। नंबर 9 पर हम मूव ऑन होते हैं। So here you can see that he cannot spell this word correctly.
नंबर 10 आपको गिवन है द किंग ट्रीटेड द क्वीन वेरी क्रूअल्टी। ओके, तो आप इस दोनों में सिमिलरिटी देख सकते हो। ही कैन नॉट स्पेल दिस वर्ड करेक्टली, कि वो है ना ये वर्ड को करेक्टली नहीं बोल पा रहा है, स्पेल नहीं कर पा रहा है। और 10 नंबर है द किंग ट्रीटेड द क्वीन वेरी क्रूअल्टी, जो राजा है वो रानी को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्रूअल्टी और करेक्टली ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ मैनर आपको राइट करना होगा। ठीक है, MANNER, क्योंकि ये क्या बता रहेगा, ये बता रहा है आपके द्वारा कोई एक्शन हो रहा है ना, सो दैट इज़ रिलेटिंग टू एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 10 आपको गिवन है द किंग ट्रीटेड, ये तो हो गया। 11 पे हम मूव ऑन होते हैं। 11 नंबर हमें गिवन है शी इज़ सम वॉट बेटर टुडे, शी इज़ सम वॉट बेटर टुडे। ठीक है, एंड 12 नंबर इज़ दैट योर वॉच इज़ नॉट क्वीट राइट, योर वॉच इज़ नॉट क्वीट राइट। तो आपको इसमें क्या बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, हाउ मच के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो जब भी कोई भी थिंग्स हाउ मच को डिक्टेट करती है, हाउ मच अ थिंग इज, ओके, सो दैट थिंग्स आर रिलेटिंग टू एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप 12 नंबर पे देख सकते हो योर वॉच इज़ नॉट क्वीट राइट, आपकी वॉच इतनी सही नहीं है, थोड़ी सही है ना। तो ये दोनों में आपको हाउ मच के बारे में बताया जा रहा है कि कोई चीज़ें कितने अमाउंट में है, तो उसके लिए आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री राइट करना होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री इन नंबर 11 और नंबर 12। 11 और 12 दोनों में आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री राइट करना है। ठीक है, मूविंग ऑन फॉर नंबर 13। In number 13 you can see that she came here late today, she came here late today। so here क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लेट, ओके, एंड इसके बाद अर्ली दिख रहा होगा, लेट और अर्ली, गॉट इट। एंड ये दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं, तो ये बता रही है आपको टाइम के बारे में। ठीक है, सो क्या आपको राइट करना होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। लेट आना, जल्दी आना, ये टाइम बता रहा है ना, आप जल्दी आ गए, लेट आ गए, यू कम अर्ली, यू कम लेट। सो एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि लेट, अर्ली, यस्टरडे ये सब क्या होता है, हमें एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, नंबर 14 हमें गिवन है द डोर ओपन स्लोली एंड द क्वीन वॉकड आउट। द डोर ओपन स्लोली एंड द क्वीन वॉकड आउट। वॉकड आउट मतलब बाहर आ जाना, तो आउट ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। स्लोली आपको एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्लोली पे अंडरलाइन करना है और आउट पे अंडरलाइन करना है। ठीक है, स्लोली के लिए आप क्या रखोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये मैनर को बता रहा है ना, एक्शन को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब दूसरा है वॉकड आउट। आउट मतलब बाहर, जिसके लिए आपको राइट करना होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एक मिनट, इसके लिए आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस राइट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ना इसमें आप देख सकते हो कि आउट लिखा हुआ है, आउट मतलब बाहर, जो आपको किसी प्लेस के बारे में बता रहा है ना, तो उसके लिए आप क्या राइट करोगे, उसके लिए आप प्लेस राइट करोगे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस विल बी योर राइट आंसर इन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट वी हैव गिवन नंबर 15, दैट इज all the children shouted suddenly, all the children shouted suddenly, mother is here। तो सबसे पहले shouted आपको गिवन है, तो shouted मतलब चिल्लाना, कि सभी बच्चे बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे अचानक से। तो चिल्लाने लगना मतलब ये एक्शन को शो कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपका आंसर हो जाएगा इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, इसके बाद आपको गिवन है हेयर, HERE, हेयर मतलब यहाँ। तो ये क्या बता रहा है, हेयर, देयर, ये सब जगह को बताते हैं। ठीक है, प्लेसेस को शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके कॉमा करके आपको लगाना है एडवर्ब ऑफ प्लेस।
तो इस तरह से आपको राइट करना होगा नंबर 15 में। ठीक है, ये 15 का आंसर था। ओके, नंबर 16 और 17 एंड 18 3 क्वेश्चंस बचे हैं, हम इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। आई होप यू विल सून बी वेल, आई होप यू विल सून बी वेल। तो यू कैन सी दैट सून मतलब जल्दी, तो लेट होना, जल्दी होना, अर्ली होना, ये सब क्या बताते हैं, तो टाइम को बताते हैं। तो योर राइट आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम, सून। ओके, गेट वेल सून सुना है ना, इसमें बताते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाओ, तो इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें ये एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, नंबर 17 आपको गिवन है, ही सेल्डम कम्स हेयर नाउ, ही सेल्डम कम्स हेयर नाउ। तो सबसे पहले आपको गिवन है सेल्डम और आपको गिवन है नाउ, तो दोनों ना टाइम से जुड़े हुए हैं, मतलब जो टाइम को डिक्टेट करते हैं। ही सेल्डम कम्स हेयर नाउ, नाउ मतलब अभी। ठीक है, तो उसके लिए आपको एडवर्ब ऑफ टाइम राइट करना होगा। नेक्स्ट नंबर है 18, द यंग गर्ल ओपन द डोर ऑफ द केज एंड द बर्ड फ्लू आउट, द यंग गर्ल ओपन द डोर ऑफ द केज एंड द बर्ड फ्ली आउट। तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, सबसे पहले आपको ओपन पे अंडरलाइन करना है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर को बताता है। ठीक है, इसके बाद आउट है, तो आउट मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। तो ये ओपन के लिए आप लिखोगे एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER। ठीक है, इसके बाद आप क्या राइट करोगे, मैं फिर से राइट करती हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो 18 नंबर में आपको राइट करना होगा एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो ये आपके नंबर 18 के दोनों आंसर हो जाएंगे। So I hope so that all things are clear to you all, and we will meet you in the next lecture, and in next lecture we will discuss exercise 3 and 4. I hope so that all things are relating to adverbs are clear to you all. Stay yourself healthy and safe. Thank you.